प्राचीन काल से लेकर आज तक नारी ने समाज, राष्ट्र और परिवार के उन मूल्यों की रखवाली की है जो आज भी समाज में जिंदा हैं, तो नारी के कारण ही है। अन्यथा वह भी पुरुषों की तरह हो जाती तो आज इन मूल्यों का नाम तक नहीं मिलता। प्राचीन काल के साहित्य के पन्ने पलटने से हमें नारी का रूप धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों में सर्वोच्च स्थान पर दिखाई देता है। पुरुष अगर नास्तिक हो गया तो धर्म को जिंदा रखा नारी ने, जो कि आज भी हमें संस्कारवान नारियों में दिखाई देता है। राष्ट्र का पतन हुआ तो उसके उत्थान के लिए उसने माँ बनकर वीरों को उत्पन्न किया, जिनके शौर्य से राष्ट्र का मस्तक ऊंचा हुआ। बलिदान देने की बात आई तो उसने भाई का, पति का, पुत्र का बलिदान देकर अपने राष्ट्र की सेवा की। महाभारत काल के आते आते ये सामाजिक मूल्य छूट गए और समाज का पतन हो गया, जिसका रूप मध्यकालीन भारत था, जिसके कारण स्त्री को भोग्या समझा जाने लगा और विदेशियों ने आकर हमारे धर्म और संस्कृति को रौंद डाला। फिर महापुरुषों के आह्वान पर नारी ने अपने रूप को पहचाना और नैतिक मूल्यों को जीवित किया। सृष्टि के प्रथम संविधान निर्माता महर्षि मनु ने उस समय सामाजिक व्यवस्था बनाई थी। वह उस समय का संविधान था जो आज मनुस्मृति के रूप में हमारे सामने है। उसी के अनुसार आज भी बहुत कुछ हमारी सामाजिक व्यवस्थाएं चल रही हैं। हमारे संविधान में भी उसकी व्यवस्थाएं समाविष्ट हैं। मनु महाराज नारी के विषय में क्या विचार रखते हैं और समाज में उसका क्या रूप होना चाहिए, मनुस्मृति के अंदर वे लिखते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर के अंदर नारी का सम्मान होता है वहाँ सुख समृद्धि निवास करते हैं। जिस घर के अंदर प्रातःकाल उठकर नारी आंसू बहाती है, उस घर के सब पुण्य नष्ट हो जाते हैं। एक दृष्टि से देखा जाए तो नर और नारी की आपस में तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि अपने आप में दोनों महान हैं। पुरुष अग्नि है, स्त्री सोम है। समाज एवं परिवार के निर्माण में नारी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है। 9 मास तक बच्चे को अपनी कुक्षी में रखकर उसका निर्माण करती है। जब बच्चे का जन्म हो जाता है तब माँ बनकर नारी ही उसे संस्कारवान बनाती है। उसके पश्चात कहीं पिता और गुरु का स्थान आता है। नैतिक मूल्यों की रक्षा का उपदेश भी माँ से ही मिलता है। जब जब समाज ने नारी की अवमानना की तब तब उस समाज का पतन हुआ। हमारा प्राचीन गौरव नारी के कारण ही स्थिर रहा है। जब विदुला का पुत्र शत्रु से हार कर जंगल में जाकर छिप गया महाभारत में, तब विदुला युधिष्ठिर के द्वारा उसको संदेश भिजवाती है कि तुम किसके पुत्र हो, न माता के हो न पिता के हो, तुम में न कोप है न ताप है, तुम नपुंसक हो। क्षत्रिय का बेटा शेर की तरह निर्भय विचरता है। शस्त्र उठाओ, शत्रु को मारो या स्वयं मर जाओ। बेटे का सोया हुआ पुरुष जाग उठा, शत्रु से युद्ध किया और विजयी रहा। ये माँ के संस्कारों का फल था। नारी ने समाज का बहुमुखी विकास किया है। उसने समाज के निर्माण में योगदान और बलिदान दोनों दिए हैं। प्राचीन काल की माता गर्भावस्था में अपने पुत्रों को संस्कारवान बनाने के लिए कहा करती थी, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। ए मेरे बेटे, तो शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है, संसार की माया से अलग है। इस प्रकार एक माँ के 3 बेटे सन्यासी हो गए। पति ने कहा, वंश चलाने के लिए कोई पुत्र तो विवाह करे। तब उस माता ने अपने विचार बदले और उसके पुत्र अलरक ने विवाह किया। प्राचीन साहित्य में गार्गी का स्थान सर्वोच्च है, जिसने शास्त्रार्थ में महर्षि याज्ञवल्क्य को परास्त किया। मंडन मिश्र की पत्नी भारती ने भी शंकराचार्य को शास्त्रार्थ में पराजित किया। लोपामुद्रा, अपाला, घोषा, कौशल्या, सुमित्रा, सैव्या आदि नारियों ने भी राष्ट्र का निर्माण किया और नैतिक मूल्यों को जीवित रखा। पन्नाधाय ने मेवाड़ वंश को बचाने के लिए
कुमार उदय सिंह के लिए अपने पुत्र का बलिदान दे दिया। माँ जीजाबाई ने शिवा को वीरों की कहानियाँ सुना सुना कर वीर बनाया और शत्रु द्वारा जीते हुए किले दिखाकर उसके निश्चय को दृढ़ बनाया। अंत में उनको विजय किया शिवाजी ने। वास्तव में नारी नर से बढ़कर है। माँ की मानसिक स्थिति का प्रभाव गर्भ में बच्चे पर कितना पड़ता है, इसके अनेक उदाहरण प्रत्यक्ष हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति गारफील्ड का हत्यारा गीटू जब माँ के गर्भ में था तब उसकी माँ ने गर्भपात कराकर उसकी हत्या कर डालने का प्रयत्न किया, पर वह बच गया। उस समय की मानसिकता का प्रभाव बच्चे पर पड़ा, जिससे वो हत्यारा बन गया। नेपोलियन इतना बड़ा राष्ट्रनायक बना, वो भी माँ के विचारों के कारण बना। जब वह माँ के गर्भ में था तब उसकी माँ सेनाओं की परेड देखती थी, सैनिकों के गीत सुनती थी, तब उसका रोम रोम हर्ष से प्रफुल्लित हो उठता था। गर्भावस्था में पड़े संस्कारों ने नेपोलियन को एक महान योद्धा बनाया। बरसते हुए गोलों में वह निर्भीक खड़ा रहता था, कभी विचलित नहीं होता था। प्रिंस बिस्मार्क जब माँ के गर्भ में था तब उसकी माँ अपने घर के उन भागों को बड़े मानसिक कष्ट से देखा करती थी जिन्हें नेपोलियन की फ्रेंच सेनाओं ने नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। इन तीव्र संस्कारों का परिणाम हुआ कि बिस्मार्क के हृदय में फ्रांस से बदला लेने की तड़प जाग उठी। ये सब उदाहरण बताते हैं कि नारी के विचारों पर समाज का उत्थान पतन आधारित है। वीर प्रताप, शिवाजी, छत्रसाल, तात्या टोपे जैसे वीरों का निर्माण नारी ने किया। अगर समाज ने उसे भोग्या समझकर प्रताड़ित किया, सम्मान नहीं दिया, तो उसने हर्षद मेहता जैसों को भी उत्पन्न किया। महापुरुषों को भी नारी पैदा करती है और बदमाशों को भी नारी पैदा करती है। जब नारी का पतन होता है तो बदमाशों को पैदा करती है, और जो नारी महान होती है वो महापुरुषों को पैदा करती है। दोनों को ही नारी पैदा करती है। यदि आज समाज के नैतिक मूल्यों की रखवाली करनी है तो नारी को सम्मान देना होगा। नारी को भी अपने छूही मुही और सौंदर्य की मूर्ति वाले रूप को छोड़कर रानी झांसी वाला रूप अपनाना होगा। नारी धरती के समान सब कुछ सहकर भी परिवार से जुड़ी रहती है। पुरुष छोड़ जाता है, फिर भी वो परिवार की जिम्मेदारी को निभाते हुए आगे बढ़ती है। न अरी नारी जिसका कोई शत्रु न हो, इस उक्ति को पूर्ण करती हुई चलती है। आज की नारी का रूप बड़ा विकृत है। वो अपने आप को अबला समझकर बैठी हुई आंसू बहाती है या सौंदर्य की प्रतिमा बनी बैठी है। महादेवी वर्मा ने आज की नारी का चित्रण इस प्रकार किया है। महादेवी वर्मा कहती हैं, हमारे ज़माने में हम लोग रक्त चंदन तिलक मस्तक पर लगाकर जब शराब की दुकानों पर धरना देने जाती थी तो बड़े से बड़ा पियक्कड़ भी शरद ऋतु के पत्तों की तरह कांप उठता था। आज की आधुनिकाओं से कहो जरा धरना देकर देखें तो जो शराब नहीं पीते वे भी मधुशाला में आ जाएंगे। कैमरे से लेकर बीड़ी, साबुन, ब्लेड, तौलियों के विज्ञापनों तक में आज की नारी स्वयं को तथा अपनी देह यष्टि को और अपनी मधुर मुस्कान को व्यंजन की तरह इस प्रकार परोस रही है कि स्वयं एक व्यंजन मात्र बनकर रह गई है। ये शब्द महान कवयित्री महादेवी वर्मा के। कहाँ तो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने रास्ते में एक छोटी बालिका को देखकर मातृशक्ति को नमस्कार किया था। उसके अनुसार चलेंगे तो समाज में नैतिक मूल्यों की स्थापना होगी, अन्यथा नहीं। पूर्व का समाज हो या पश्चिम का समाज हो, सब ने नारी को भोग्या समझ लिया है। समाज की नारियों को अपने स्वरूप को स्वयं पहचानना होगा। रानी लक्ष्मीबाई की तरह से वीरांगना बनकर समाज के गिरते हुए नैतिक मूल्यों को बचाना होगा, तभी समाज की, राष्ट्र की, संस्कृति की रक्षा हो सकेगी।